हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग 6 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको न्यू इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ सिखाने वाले हैं, जो आपके डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत हाईली यूजफुल है और साथ ही साथ आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो बैंक के हों, एसएससी के हों या एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस लेसन को पूरे ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, स्किप न करें, क्योंकि किस वर्ड का क्या डिटेल में आगे बताने जाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेरोलॉजिकल, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ए मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम कंसर्निंग इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कोई इंटर कर जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ब्लड के सीरम की जांच करके ये देखना, ये पता लगाना कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रहा है पैथोजेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलेवेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेलेवेंस। रेलेवेंस एक नाउन है। रेलेवेंस का मतलब होता है सार्थकता, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, है ना। रेलेवेंस का दूसरा मीनिंग हो सकता है मीनिंगफुलनेस, मीनिंगफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक नाउन है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीनेशन इज अ वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। किसी बीमारी को रोकने का तरीका होता है। इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं। एसर्टेन, देखिए गौर से, एसर्टेन बना है सर्टेन से। एसर्टेन का मतलब होता है निश्चित कर देना, पता लगा लेना, समझ लेना किसी बात को। ठीक है, हेडलाइन, यदि कोई हेडलाइन है तो सिग्निफिकेंट बात है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइकिंग है। ग्रैन्युलर, ठीक है, ग्रैन्युलर एक एडजेक्टिव है। यदि किसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि ग्रैन्युलर है तो डिटेल्ड है, वो एग्जैक्ट चीज है, प्रिसाइज है, माइन्यूट से माइन्यूट बात उसमें बताई जा रही है। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, और कोर्स का एक मतलब होता है रास्ता भी। तो वे हो जाएगा, रास्ता है तो उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उस ट्रैक पे आप जा रहे हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। मेक समथिंग पब्लिक, यदि आप कोई चीज को पब्लिक करते हैं तो आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं। सार्वजनिक करते हैं मतलब उसके बारे में अनाउंस कर देते हैं, उसके बारे में उसको डिसेमिनेट कर देते हैं, सब तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसको आप रिवील कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पीयर व्यूड। पीयर व्यूड का मतलब होता है रिलेटिंग टू प्रोसेस बाय विच समथिंग रिसर्च और पब्लिकेशन इज इवेल्युएटेड बाय ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन द एप्रोप्रिएट फील्ड। ठीक है, देखिए अगर कोई रिसर्च है, कोई काम है जिसको उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स के द्वारा इवेल्युएट किया जा रहा है, तो कह देंगे कि वो काम, वो रिसर्च, वो प्रोसेस पीयर व्यूड हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 10वां नंबर में जर्नल। जर्नल एक नाउन है, इसका मतलब होता है पत्रिका। तो पत्रिका बोलते हैं तो मैगजीन हो सकता है, पत्रिका बोलते हैं तो पीरियोडिकल हो सकता है, पत्रिका बोलते हैं तो न्यूज़लेटर हो सकता है, या फिर पब्लिकेशन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। अब तक बोले तो येट भी होगा, टिल नाउ होगा, अप टिल नाउ होगा, अनटिल नाउ होगा। थ्री फोल्ड, थ्री फोल्ड का मतलब होता है तीन गुना, या जिसमें तीन भाग हो उस चीज को भी थ्री फोल्ड कहा जाता है। उसी तरह फाइव फोल्ड है तो या तो पांच गुना उसका अर्थ निकलेगा, या दूसरा अर्थ निकलेगा जिसमें पांच भाग हो। पारामेडिकल, पारामेडिकल क्या होता है भाई? तो रिलेटिंग टू हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे नर्स होता है, रेडियोग्राफी का काम होता है, इमरजेंसी का फर्स्ट एड होता है, फिजियोथेरेपी होता है ना, डायटिटिक्स होता है, तो ये सब पारामेडिकल के सेक्टर में आते हैं। ठीक है, ये लोग क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, ये एक एडवर्ब है, इसको इंपॉर्टेंटली बोल सकते हैं। ठीक है,
नोटेबली बोल सकते हैं, मेनली बोल सकते हैं, चीफली बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। यदि कोई चीज कंजर्वेटिव है तो वो परंपरागत है। जाहिर सी बात है, परंपरागत है तो वो कॉशस है। ठीक है, उसको एग्जेजरेट नहीं किया गया है, मॉडरेट रखा गया है उसको, वो रीजनेबल है। ह्यू, ह्यू का मतलब होता है रंग। आप इसको कलर भी बोल सकते हैं। तो यदि किसी चीज का रंग है तो उस चीज का टाइप है, उस चीज का काइंड है, उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एक नेचर है, उसका एक वेराइटी भी आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पॉइंट टू। पॉइंट टू एक वर्ब है। पॉइंट टू समथिंग, कोई चीज की तरफ इशारा करना। तो कोई चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप उधर क्या कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं, आप उधर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप उधर सजेस्ट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर होता है जो किसी चीज की तरफ हिंट करे, इंडिकेशन या हिंट या सिग्नल भी कर सकते हैं। स्पीड अप एक फ्रेजल वर्ब है। स्पीड अप का मतलब गति बढ़ा देना। आप गति बढ़ा देते हैं तो आप एक्सपेडाइट करते हैं या एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, या आप हरी अप कर देते हैं। लोकेल, ठीक है, देखिए लोकल से बना है। लोकल मतलब स्थानीय, लोकेल मतलब स्थान, प्लेस या एरिया। लोकेल नाउन है। देयर बाई, देयर बाई का मतलब होता है उसके बाद, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिटार्ड। रिटार्ड करते हैं तो स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, बोलते हैं मेंटली रिटार्टेड। तो मेंटली रिटार्टेड का क्या मतलब होता है, मानसिक रूप से स्लो। तो रिटार्टेड है तो स्लो है, तो रिटार्ड मतलब स्लो डाउन कर देना, धीमा कर देना। धीमा कीजिएगा तो डिले हो जाएगा। ठीक है, डिस्केलरेट कर देंगे आप, होल्ड बैक कर देंगे आप। डिराइव करते हैं, तो किसी फार्मूला को डिराइव करते हैं तो फार्मूला को ऑब्टेन करते हैं ना, गेट करते हैं ना। ठीक है, इम्फेसाइज, कितनी बार ये वर्ड आ चुका है। इम्फेसाइज करते हैं तो आप ध्यान खींचते हैं किसी का, हाईलाइट करते हैं किसी बात को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू करना। परसिस्टेंस इसी से बना है, परसिस्टेंस वर्ड आप जरूर जानते होंगे। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद भी जो कंटिन्यूटी होती है उसको परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो परसिस्ट करने का मतलब कोई चीज को कंटिन्यू करना, उसको कैरी ऑन करना, उसको कीप गोइंग करते रहना। ठीक है, वेरिएंट, किसी भी चीज का जो मूल फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ला दिया जाए या थोड़ा नया वर्जन ला दिया जाए, तब इसी को वेरिएंट कहते हैं। जैसे कोविड 19 का जो वायरस है उसका न्यू वेरिएंट आ गया है, मतलब एक नया तरह का वायरस आ गया है जो कोविड 19, मतलब कोविड 19 का ही नया जनरेशन हो गया, वेरिएंट हो गया। तो गिवन, गिवन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कंसीडरिंग के अर्थ में उपयोग किया जाता है। गिवन ऑल द सिचुएशंस आई हैव टेकन दिस डिसीजन, मतलब कंसीडरिंग ऑल द सिचुएशंस आई हैव टेकन दिस डिसीजन। वैक्सीन तो आप जानते हैं, वैक्सीन का मतलब टीका होता है। ठीक है, एक प्रकार की मेडिसिन जो किसी बीमारी को होने से रोकती है, आपके इम्यून को मजबूत करती है ताकि आपका इम्यून उस बीमारी से लड़ सके। राउंड द कॉर्नर, इफ समथिंग इज राउंड द कॉर्नर, वो जल्दी ही होने वाला है। तो जल्दी ही होने वाला है तो क्या है, कमिंग सून है, कमिंग अप है, अप्रोचिंग है, फोर्थ कमिंग है। इम्यून, इम्यून का मतलब होता है रक्षा प्रणाली, खास करके शरीर की रक्षा प्रणाली जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, खास करके गति को बढ़ा देना। तो इंक्रीज करना, राइज करना, एस्केलेट करना। स्पीड अप अभी हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था फ्रेजल वर्ब पीछे इसी लेसन में, तो स्पीड अप भी हो सकता है। ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कोई चीज का जांच। तो जांच बोलेंगे तो टेस्ट होगा, जांच बोलेंगे तो पायलट स्टडी होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। और ट्रायल का मतलब मुकदमा भी होता है, लिटिगेशन। So, on someone's mind, if something is on your mind, इसका मतलब है कि आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं। Alongside एक प्रीपोजिशन है, alongside का मतलब के साथ साथ, टुगेदर विथ, along with, आप ये सब कह सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियली। पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से। ठीक है, संभावित रूप से बोलना चाहेंगे तो पॉसिबली भी हो जाएगा, प्रोबेबली भी हो जाएगा, लाइकली भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। यदि कोई चीज वल्नरेबल है तो वो कमजोर है, उसको भेदा जा सकता है। तो वीक है, वो फीबल है ना, वो इल प्रोटेक्टेड है, एट द रिस्क ऑफ समथिंग है वो।
नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्कोर। बहुत बार हम लोग सीख चुके हैं। यदि किसी चीज को इस तरह से अंडरलाइन कर रहे हैं तो अंडरस्कोर कर रहे हैं, मतलब उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। वैक्सीनेट करने का मतलब किसी को वैक्सीन लगाना। वैक्सीन लगाने का मतलब क्या होता है? टीका लगाना किसी को कोई चीज का। इनोक्यूलेट करते हैं, टीका लगाने का मतलब उसको कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, देना करते हैं, ठीक है। ड्राइव। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो वर्ब के रूप में हम लोग जानते ही हैं। नाउन के रूप में ड्राइव का मतलब होता है कोई अभियान यानी कैंपेन, कोई बहुत बड़ा आंदोलन यानी मूवमेंट। तो जाहिर सी बात है उसमें प्रयास भी करना पड़ेगा, एफर्ट, उसको पुश भी करना पड़ेगा, ये सब सिनोनिम्स होंगे। स्पेक्ट्रम एक वर्ड है। स्पेक्ट्रम आप जानते हैं ना कि जब सूर्य की किरणें इंद्रधनुष के रूप में आती हैं तो 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो स्पेक्ट्रम जो है एक रेंज है, वाइड रेंज है, ये इसमें 7 कलर आते हैं। तो कोई भी चीज का बहुत वाइड रेंज है जिसमें अलग अलग वेराइटी की चीजें हों, तो उसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जाहिर सी बात हो, एम्बिट भी है, गैमेट भी है ना। दोस्तों ये था आज का वोकेबलरी लेसन, एडिटोरियल 6 फरवरी के द हिंदू से। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये क्लास और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ मिले और मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।